हेलो एवरीवन, वेलकम टू समझो बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बच्चों आफ्टर प्रोकैरियोट द मोस्ट एडवांस सेल जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्रिस्टल क्लियर डायग्राम मैंने बताने के लिए पुट किया है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट ये दो तरीके के सेल पूरी दुनिया में हैं। अब इसका जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पर है? तो यूकैरियोटिक सेल जहाँ पर मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा वेल पैकेजिंग होते हैं, वेल बाउंडेड होते हैं, बेस्ड ऑन दैट उनको हम यूकैरियोट बोलते हैं। प्रो के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड मटेरियल नहीं होते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होती है। प्रो के अंदर हमने पहले सेशन में भी देखा था कि जो भी न्यूक्लियस है वो काफ़ी ओपन है, काफ़ी खुला पड़ा है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल, तो ये बॉस ऑफ द सेल कौन सा है बच्चों? ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हम क्यों बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं? बिकॉज न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो पूरे सेल को जो भी पर्टिकुलरली चीज कंट्रोल कर रही है उनको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं या फिर बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है। यहाँ पे न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से है, इसलिए ये एडवांस सेल है। तो यूकैरियोट में 2 सेल है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आज हम बात करने वाले हैं पहले एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैविंग 4 कंपोनेंट। फर्स्ट इज इसका जो है वो न्यूक्लियर पोर है। पोर का मतलब होता है साइड में एक प्रॉपर कवरिंग। उसके एनवेलप के बाद अंदर वाले एरियाज में एक मैट्रिक्स फ्लूइड है कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट विद ईच अदर। आफ्टर दैट उनके बाद यहाँ पे है प्रोटीन की फैक्ट्री जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड बहुत ज़्यादा मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए अंदर से बाहर, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आने के लिए जो है उनको हम बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। छोटे छोटे पोर्स वहाँ पे होते हैं एनवेलप के ऊपर, जिससे मटेरियल एक्सचेंज होता है। इसलिए बच्चों न्यूक्लियस बनता है काफ़ी ज़्यादा एडवांस पैकेजिंग के साथ, इसलिए ये वेल डेवलप यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं 1 बाय 1 सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियर पोर को ही जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डिस्कवरी कब हुई, इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे है सेल के अंदर, इसका हमारे लिए फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नाउ मूव टुवर्ड गोल्गी एपरेटस। अब यहाँ पे मैंने एपरेटस लिखा है, तो ये पूरा एपरेटस बना किससे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नियर बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स छोटा सा एग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पेरोक्सिसोम। उसके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हमारी ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स सेल डिवीजन के लिए आपको सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, अब जो मैं इतनी बातें कर रही हूँ कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप, इट मीन्स हमारे बॉडी में एनर्जी की जरूरत है। तो मेरे बॉडी में बन रहा है एनर्जी के पैकेट जिसको हम बोलते हैं ATP, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर हाउस ऑफ अ सेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया हम बात करेंगे नियर बाय राइबोसोम्स की। यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर का जिसका नाम है सीलिया। ये पूरा सेल जिससे बना है, जिनको हम प्रोबेबली बोलते हैं सेल का मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएशंस की बात करेंगे जहाँ पे ये ऑर्गेनेल्स अपने अपने लेवल पे स्ट्रक्चर को परफॉर्म करके वहाँ पे फंक्शन अपने बॉडी में परफॉर्म करते हैं। एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसलिए हमारे मेम्ब्रेन के अंदर है एक सिस्टम के साथ। बिकॉज हम जब बोलते हैं सिस्टम, तो सिस्टम कभी अकेले नहीं होती, सिस्टम के साथ बहुत सारे लोग इंटरकनेक्ट होते हैं। जस्ट लाइक दैट सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके प्रॉपरली वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स की बात करने वाले हैं। तो हम इस तरह ऑर्गेनेल्स देखेंगे 1 by 1 विद एन अमेजिंग 3D स्ट्रक्चर। इन दैट 3D स्ट्रक्चर विल लेट यू और टेल यू द डिस्कवरी, फंक्शन एंड एवरीथिंग। तो ये है हमारे बॉडी का द मोस्ट एडवांस सेल जिसका नाम है एनिमल सेल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हमें क्या क्या देखना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले ER से।
जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।